नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर के मैथ में। मैं राहुल। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। तो आज का पहला प्रश्न बोल रहा है दोस्तों कि 6 वर्षों में किसी राशि पर 1500 रुपये की साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि 2 वर्षों के बाद ब्याज प्रतिशत की दर दुगनी कर दी जाए तो कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं हमारे पहले प्रश्न को। तो देखिए दोस्तों, 6 वर्ष में मेरा ब्याज कितना हो रहा है, 1500 रुपये। और आपको पता है कि साधारण ब्याज में हमारा जो ब्याज होता है वह प्रत्येक साल बराबर होता है। तो 6 साल में 1500 रुपया, तो एक साल में कितना मिलेगा, 250 रुपया। 6 से इसको भागा दे देंगे तो 250 रुपया मिलेगा। अब बोलता है यदि 2 वर्षों के बाद ब्याज प्रतिशत दर दुगनी कर दी जाए, मतलब अभी 2 वर्ष तक तो इतना ही लगेगा, यानी कि 500 रुपया। ठीक है, फिर क्या बोलता है कि 2 वर्ष बाद ब्याज प्रतिशत की दर दोगुनी कर दी जाए। तो अब 2 वर्ष तो यहाँ हो गया, टोटल मेरा कितना था 6 वर्ष, तो बचा कितना, बचा मेरा 3 वर्ष। ठीक है, तो 3 वर्ष अब ब्याज मेरा दुगना हो गया, तो 2 कर देंगे इनटू ये 2500 रुपया मेरा हो गया। तो कितना हो गया, 3 दूनी 6, तो 25 छक 150, मतलब 1500 रुपया। तो टोटल ब्याज मेरा कितना हो गया, तो 1500 और 500, टोटल कितना हो गया मेरा 2000 रुपया। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, मतलब 2000 रुपया हमको साधारण ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि 25,000 रुपये की राशि पर प्रथम 2 वर्ष तक 6% वार्षिक तथा 2 वर्ष के बाद 9% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि वह राशि 5 वर्षों के लिए ब्याज पर लगा दी जाए और आयकर 2500 रुपया से ज़्यादा प्राप्त ब्याज की राशि का 20% हो, तो बताएं कि कितना आयकर अदा करना पड़ेगा। तो ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ जो बोल रहा है 25,000 रुपया धनराशि, मतलब मूलधन मेरा दिया हुआ है और प्रथम 2 वर्ष के लिए 6%, प्रथम 2 वर्षों के लिए 6%, तो ये यानी कि कितना हो गया, 6 दूनी 12%। फिर क्या बोल रहा है, 2 वर्ष बाद 9%, तो टोटल मेरा कितना था, टोटल मेरा 5 वर्ष है, तो 2 वर्ष यहाँ हो गया, अब कितना बचा, तो 3 वर्ष के लिए कितना लगाया होगा, तो 9%। तो यहाँ कितना हो गया, 9 तिया 27%, तो दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 39%। अब टोटल मेरा 25,000 रुपया धन है, तो 25,000 का 39% हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, तो 25 नमा 225, 22 इधर शेष बचा और 25 तिया 75 और 22 कितना हो गया, मतलब 9750, इतना हो गया, मतलब इतना उसको ब्याज मिलेगा। अब क्या बोल रहा है, आगे पढ़ते हैं। यदि वह राशि 5 वर्षों के लिए ब्याज पर लगा दी जाए और आयकर, अब 5 वर्ष के लिए मेरा कितना निकला, 9750 रुपया, ये टोटल मेरा 5 वर्ष के लिए निकल गया। तो अब क्या बोलता है कि यदि वह राशि 5 वर्षों के लिए ब्याज पर लगा दी जाए और आयकर जो है, मतलब आयकर जो इसको हम लोग टैक्स बोलते हैं, 2500 रुपया से ज़्यादा प्राप्त ब्याज की राशि का 20% हो, तो बताएं कि कितना आयकर अदा करना पड़ा। मतलब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है कि जितना हमको ब्याज मिला, ठीक है ना, अगर उसमें हम ये 2500 रुपया घटा देंगे तो उसी पर ना हमको 20% का आयकर देना पड़ेगा। तो हम घटाते हैं, यानी कि 9750 में माइनस 2500 घटा देते हैं, तो कितना हो गया 0, 5, 2,
और 7 मतलब 7250 रुपया। तो 7250 का 20%, यही तो हमको आयकर देना है। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, कितना हो गया, मतलब 1450 रुपया हमको क्या देना पड़ेगा, आयकर। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। दोस्तों एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ कि प्रथम 2 वर्ष के लिए 6% पर देता है और 2 वर्ष के बाद 9%। तो टोटल मेरा 5 वर्ष था, तो 2 वर्ष यहाँ हो गया, तो अगला कितना बचा, 3 वर्ष। 3 वर्ष के लिए 9% पर देता है, टोटल मेरा 39% आ गया। तो टोटल मेरा मूलधन था कितना, 25,000 रुपया। तो 25,000 का 5 वर्ष का 39% आया, तो 39% कितना आया ब्याज, तो 9750 रुपया 5 वर्ष का ब्याज आ गया। अब बोल रहा है कि 2500 रुपया से ज़्यादा पर ब्याज पर टैक्स दे रहा है, कितना, 20%। तो टोटल ब्याज मेरा 9750 रुपया आया। तो 9750 में 2500 घटा दिया, मतलब 7250 पर हमको टैक्स लगा, तो कितना, 20%। तो इसका 20% निकाल दिया, 1450 रुपया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 500 रुपये की राशि, 500 रुपया की एक धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है तथा एक अन्य धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। यदि 4 वर्ष बाद दोनों धनराशि पर कुल ब्याज 480 रुपया है तो अन्य धनराशि मतलब दूसरी धनराशि क्या है। तो टोटल ब्याज मेरा कितना लगा, 480, ये साधारण ब्याज है, बराबर पहला मूलधन कितना है 500 गुना समय इसका कितना है, तो 1 वर्ष, गुना दर कितना है 12/100 प्लस, अब हमको दूसरा धनराशि निकालना है तो उसको x मान लीजिए, इनटू, अब इसका दर कितना है 10, और समय यहाँ 4 वर्ष नहीं है तो इसका भी 4 वर्ष हो जाएगा और इसका भी 4 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दिया हुआ लास्ट में, यदि 4 वर्ष बाद दोनों धनराशि पर प्राप्त कुल ब्याज 480, मतलब यहाँ भी 4 वर्ष, यहाँ भी 4 वर्ष बटा 100। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब कितना हो जाएगा, यहाँ 5 चौक 20, तो 20 गुना 12 कितना हो गया 240। अब 480 में माइनस कर देंगे 240 बराबर इधर कितना बच गया, तो यहाँ कर सकते हैं 40x बटा 100, तो घटा दीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा 240 बराबर 40x बटा 100। तो ये 0 से ये 0 गया, ये 60 बार में कट गया, तो x बराबर क्या आ गया मेरा 600, मतलब दूसरी धनराशि मेरी कितनी थी, तो 600 रुपया। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 5,000 रुपये की एक राशि अंशतः 6% और अंशतः 9% साधारण ब्याज की दर से उधार ली गई। यदि 1 वर्ष के बाद प्राप्त ब्याज 390 रुपया है तो 6 वर्ष की दर से तथा 9 वर्ष की दर से ली गई राशि का अनुपात निकाले। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग एलिगेशन मेथड से बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्याज, टोटल पर जो ब्याज मिलता है उसको भी हम प्रतिशत पर निकालने की कोशिश करते हैं। तो टोटल मेरा 390 रुपया मिला है ब्याज, इसी का परसेंट निकालना है, गुना 100 बटे, तुलना किससे कर रहे हैं, तो 5,000 से, तो 5,000 नीचे जाएगा, तो 3 शून्य से 3 शून्य चलिए कितना आया 39/5%। तो चलिए अब कितना कितना है 6% और 9%, तो यहाँ 6% लिखते हैं, यहाँ 9% लिखते हैं, और यहाँ कितना हो जाएगा 39/5। तो अब इसमें इसको घटाना है और इधर ये घट जाएगा, तो 39/5 में यहाँ माइनस कर देंगे 9, और इधर क्या हो जाएगा 39/5 में माइनस 6 हो जाएगा, तो 9 बचे 45, तो 45 में यहाँ माइनस 39/5 हो जाएगा, और इधर कितना हो गया, तो 6 पंचे 30, 39 में 30 घटेगा और यहाँ 5। बस अब इसको सॉल्व करिए, तो
तो 5 में से 9, जब 15 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 6/5, और इधर कितना हो गया, तो 9/5, तो 5 से 5 कैंसिल, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो रेशियो कितना निकल के आया, तो 2:3। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जब किसी बैंक में ब्याज की दर 5% से घटकर 4% हो जाती है तो एक व्यक्ति 2,000 रुपये और जमा करता है ताकि उसको पहले जितना ब्याज प्राप्त होता था उतना ही ब्याज अभी भी प्राप्त हो सके। तो बताएं कि प्रारंभिक जमा राशि कितनी थी। तो मान लीजिए दोस्तों कि प्रारंभ में उसने x रुपया जमा किया, माना प्रारंभ में उसने x रुपया जमा किया। ठीक है, तो अब देखिए, तो अब यहाँ बोल रहा है ब्याज बराबर है, मतलब इधर भी ब्याज बराबर उधर भी ब्याज बराबर। ठीक है, तो पहले 5% पर लगा रहा है, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो पहले मूलधन था गुना 5, मतलब 5 दर हो गया। अब समय कितना है, कुछ नहीं दिया हुआ है, तो 1 मान लेते हैं बटे 100। अब क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष से घटकर 4% हुआ तो एक व्यक्ति 2,000 रुपया और जमा करता है। तो पहले x रुपया जमा करता था, अब 2,000 रुपया और जमा करता है। ठीक है, तो कितना, अब इसमें दर कितना है, तो 4%, तो 4 बटे में 100। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 कट गया, यहाँ 5x, ये क्या हो जाएगा 4x, तो -4x इधर चल जाएगा, बराबर 4 दूनी 8,000 रुपया। तो यहाँ x बराबर क्या निकल के आ गया, 8,000 रुपया। मतलब कि उसने प्रारंभ में कितना राशि जमा किया था, तो 8,000 रुपया। 8,000 रुपया इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं कल अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।